विष्णु के 10 अवतार ये सिर्फ कोई पौराणिक कथा नहीं है। नहीं, ये तो एक कॉस्मिक बैलेंस की मतलब ब्रह्मांडीय संतुलन की एक अद्भुत गाथा है। तो चलिए आज हम इसी सफर पर निकलते हैं। देखिए, भगवद गीता का ये श्लोक ही पूरी कहानी का सार है। ये एक दिव्य वचन है जो हमें बताता है कि जब जब बुराई बढ़ती है, जब जब धर्म का संतुलन बिगड़ता है, तब तब उस संतुलन को वापस लाने के लिए एक शक्ति प्रकट होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये 10 दिव्य रूप कौन हैं? एक मछली से लेकर एक भविष्य के योद्धा तक। और सबसे बड़ी बात, वो प्रकट क्यों हुए? चलिए आज इसी महाकाव्य रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। अवतारों से मिलने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि अवतार का मतलब क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या है और वो किस कॉस्मिक टाइमलाइन में काम करते हैं। तो देखिए, एक अवतार सिर्फ एक हीरो या कोई महापुरुष नहीं है। इसका मतलब है ईश्वर का खुद धरती पर उतरना, एक खास मिशन के साथ, एक खास मकसद के साथ। ये 4 युग जिन्हें हम जानते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये सिर्फ समय का हिसाब नहीं है। नहीं, ये दिखाते हैं कि कैसे अच्छाई और बुराई का एक चक्र चलता है। सत्य युग से कलियुग तक आप देखेंगे कि धर्म धीरे धीरे कम होता जाता है और इसीलिए इन दिव्य हस्तक्षेपों की यानी अवतारों की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे शुद्ध युग से, सत्य युग। वो युग जहां विष्णु के पहले 4 अवतारों ने इस दुनिया की नींव रखी थी। तो पहला अवतार था मत्स्य यानी मछली। सोचिए, एक ऐसी प्रलयंकारी बाढ़ आई जो सब कुछ खत्म करने वाली थी। तब इसी अवतार ने मानवता के पूर्वज मनु को बचाया, और सिर्फ उन्हें ही नहीं, पवित्र वेदों को भी बचाया। इस तरह जीवन और ज्ञान दोनों की रक्षा हुई। इसके बाद कहानी आगे बढ़ी और आया कूर्म अवतार यानी एक विशाल कछुआ। जब देवता और असुर अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे ना, तो मंदार पर्वत बार बार डूब रहा था। तब इसी कूर्म अवतार ने पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया और इसी वजह से मंथन पूरा हो सका और देवताओं को अपनी खोई हुई शक्ति वापस मिली। तीसरे अवतार वराह का मिशन था पृथ्वी को बचाना, जिसे राक्षस हिरण्याक्ष ने समुद्र में छिपा दिया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बचाव ने सीधे सीधे अगले बड़े संघर्ष को जन्म दे दिया। और यहीं से कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। एक अवतार का काम जहां खत्म होता है, वहीं से दूसरे के आने की वजह बन जाती है। हिरण्याक्ष का वध हुआ तो उसके भाई हिरण्यकश्यप ने बदला लेने की ठानी और उसने तपस्या करके ऐसा वरदान पा लिया कि वो लगभग अजेय हो गया, और इसी ने एक नए अवतार को आने पर मजबूर कर दिया। अब देखिए, हिरण्यकश्यप का वरदान कोई मामूली वरदान नहीं था। ये तो एक पहेली थी। उसे ना कोई इंसान मार सकता था, ना कोई जानवर, ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना बाहर। तो विष्णु ने क्या किया? वो नरसिंह के रूप में आए, आधे इंसान आधे शेर, और उसे गोधूली के समय, मतलब जब ना दिन था ना रात, दरवाजे की दहलीज पर, यानी ना अंदर ना बाहर, अपनी गोद में लिटाकर और अपने नाखूनों से मार दिया। क्या कमाल का तोड़ निकाला था हर शर्त का। सत्ययुग के बाद जैसे ही हम त्रेता युग में आते हैं, अवतारों का रूप थोड़ा बदलता है। वो ज्यादा इंसानों जैसे हो जाते हैं और अब वो अभिमान, कर्तव्य और एक सही शासन जैसे मुद्दों से निपटते हैं। इस युग में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण अवतार हुए। पहले थे वामन, एक बौने ब्राह्मण जिन्होंने राजा बलि के अहंकार को तोड़ने के लिए 3 पग में ही पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर आए परशुराम, एक योद्धा ऋषि जिन्होंने अन्याय के खिलाफ अपना परशु उठाया। और आखिर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो कर्तव्य और धर्म के प्रतीक एक आदर्श राजा बने। द्वापर युग में हमें सबसे प्रिय और सबसे कॉम्प्लेक्स अवतारों में से एक मिलते हैं। एक ऐसी दिव्य हस्ती जो किंग मेकर भी हैं, फिलॉसफर भी हैं और एक मार्गदर्शक भी। देखिए, कृष्ण की भूमिका सिर्फ एक योद्धा तक सीमित नहीं है। वो तो महाभारत के मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे, पांडवों के गाइड थे, और उन्होंने ही तो अर्जुन को युद्ध भूमि के बीचों बीच पवित्र भगवद गीता का उपदेश दिया था, जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। और अब हम आते हैं अपने वर्तमान युग में, यानी कलयुग में। इसमें एक अवतार अतीत में आ चुका है जिन्होंने शांति का पाठ पढ़ाया, और एक भविष्य में आएगा जिसका आना अभी बाकी है। बुद्ध को 9वां अवतार माना जाता है और उनका मिशन वो काफी अनोखा था।
उन्होंने युद्ध से नहीं बल्कि ज्ञान और मन की शांति से धर्म को फिर से स्थापित करने का रास्ता दिखाया, करुणा और अहिंसा का मार्ग। तो कलयुग के ये दो अवतार दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों को दिखाते हैं। एक तरफ बुद्ध का शांति और करुणा का मार्ग है और दूसरी तरफ भविष्य में आने वाले कल्कि का न्याय का मार्ग है, जो हर तरह की बुराई का अंत करने के लिए आएंगे। और ये है 10वें और अंतिम अवतार, कल्कि की महाकाव्य भविष्यवाणी। ऐसा कहा जाता है कि वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे, हाथ में एक दिव्य तलवार होगी और उनका मकसद होगा इस अंधकार के युग का अंत कर एक नए सत्य युग की शुरुआत करना। तो इसका मतलब ये है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कल्कि की भविष्यवाणी तो बस इंतजार कर रही है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो आखिर किस परम बुराई का सामना करेंगे। क्या वो खुद कली नाम का असुर होगा, जिसका अंत ही हमारे इस युग के अंत का प्रतीक बन जाएगा?